नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेश चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एससीओ समिट। एससीओ समिट के बाद की जो चीजें निकल कर आ रही हैं, जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उन सभी पर बात करेंगे। एससीओ समिट से भारत को क्या प्राप्त हुआ, पूरी दुनिया में ये चर्चा का विषय क्यों बना, अमेरिका में, पाकिस्तान में बौखलाहट क्यों देखी जा रही है, इन सभी पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। दोस्तों, ये वैसे तो सम्मेलन दुनिया भर में समय समय पर होते रहते हैं और ये एससीओ समिट जो है पहले भी काफी बार हुआ है, लेकिन इस तरीके से जब आज जो ये चर्चा में आया है उतना पहले कभी नहीं आया। उसका कारण है क्योंकि वर्तमान में जियो पॉलिटिक्स यानी जो भू राजनीतिक वैश्विक राजनीति जो बदल रही है और इसका प्रमुख कारण अमेरिका बना हुआ था। और इधर चाइना, भारत और रसिया तीनों ने मिलकर जो अपनी एक यूनिटी प्रेजेंट की है, उसके बाद जो बदलाव देखने को आ रहे हैं, जो बौखलाहट अमेरिका में देखने को आ रही है, उन सभी के कारण ये बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो आज हम सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। अमेरिका किस कदर से इस पर प्रतिक्रियाएं कर रहा है, किस तरीके से बौखलाया हुआ है, कैसी कैसी हरकतें कर रहा है, जहां तक यानी एक ऐसी नॉनसेंस बातें भी करने लग गया है जो कभी तक आज तक कभी सोची नहीं थी कि अमेरिका इस तरीके से कोई बयानबाजी करेगा। हालांकि भारत का अगर हम जब दुश्मन की बात करते हैं तो सबसे पहले जहन में पाकिस्तान और चीन का ही नाम आता है। चीन से हमारा लंबे समय से विवाद चल रहा है, लेकिन अब चाइना से भारत और चाइना के बीच में अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही है। थोड़ा सा ये ना पचने वाली बात है, लेकिन ऐसा है। यानी भारत और चीन अब बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और ये अमेरिका को पच नहीं रही है, शायद पाकिस्तान को भी नहीं पच रही होगी। पाकिस्तान और चाइना हमारे लंबे समय से दुश्मन है, लेकिन बात जो है, जो सबसे ज्यादा घबराहट इस समय दिख रही है वो अमेरिका में। अमेरिका काफी लंबे समय से भारत पर दबाव डालता आ रहा है। कभी टैरिफ की बात करता है, कभी एग्रीकल्चर क्षेत्र में घुसने की बात करता है, कभी रसिया से ऑयल का जो इंपोर्ट है उसको रोकने की बात करता है। लेकिन जब उसको लगता है कि भारत किसी भी तरीके से दबाव में नहीं आ रहा, तो फिर वो ऐसी नापाक हरकतें या फिर नापाक ऐसे स्टेटमेंट देने पर आ जाता है जो भारत के कास्टिज्म सिस्टम को लेकर कही जाती है। यानी भारत में फूट डालने की कोशिश की जाती है। उनको पता है कि भारत वो देश है जिसको धर्म और जाति के आधार पर अंग्रेजों ने एक बार विभाजित कर दिया था और भारत आज तक उसकी सजा भुगत रहा है। और वही चाल उन्होंने इस बार भी चली है, लेकिन शायद वो भूल रहे हैं कि अब वो भारत नहीं है जो 1947 में या उससे पहले हुआ करता था। आज का भारत अलग है, जो ना झुकता है, ना ही टूटता है, ना बढ़ता है। तो आज की जो सारी चीजें हैं हमारी इसी पर फोकस रहेंगी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एससीओ समिट की, उसके बाद करेंगे रिएक्शंस क्या है, अमेरिका किस तरीके से रिएक्शन दे रहा है। यहाँ पर देखिए, मोदी पुतिन मीटिंग, मोदी जी की और पुतिन व्लादिमीर पुतिन जो है उनकी जो मीटिंग हुई है एससीओ समिट में, और सी जिनपिंग, यानी तीनों की जो मीटिंग हुई है वो पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज दे रही है। मैसेज दे रही है और एक दुनिया में नए ग्लोबल ऑर्डर, वर्ल्ड ऑर्डर या फिर नए अलायंस की ओर इशारा कर रही है। और उसी चीज से डरा हुआ है अमेरिका। सभी अखबारों की सुर्खियां इस समय यही हैं। चीन की एक सफल यात्रा का समापन ये पीएम मोदी जी ने कहा है। और इसके अलावा पहलगाम में आतंक का घिनौना रूप देखा, शहबाज के सामने ही पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान, मतलब कहने की मतलब बात यह है कि एससीओ समिट में आतंकवाद का मुद्दा भी मोदी जी ने काफी उठाया है। खबर को शुरू से समझते हैं, ध्यान से सुनना। तियानजिन शहर है, तियानजिन शहर चाइना का, वहां पर एससीओ समिट जो कि 25वां एससीओ समिट था, ये आयोजित किया गया, जिसमें जो भी देश हैं लगभग 10 देश इसके वो है, मेंबर है एससीओ के, और बाकी के ऑब्जर्वेटरी मेंबर और भी हैं, लगभग 14 कंट्रीज, टोटल 20 देशों ने इसमें हिस्सा लिया। तो वो सभी देश, उनके प्रमुख इसमें मौजूद थे, क्योंकि ये एक शिखर सम्मेलन था। शिखर सम्मेलन मतलब वहां किसी भी देश का जो चीफ है, मतलब जो मेन मुख्य आदमी है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उस स्तर के व्यक्ति इसमें हिस्सा लेते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री, चीनी राष्ट्रपति, रूसी राष्ट्रपति, सभी इसमें एक साथ नजर आए।
ये इतना बड़ा एक सम्मेलन बन गया कि इसमें लगभग पहली बार इतने बड़े स्तर पर कवरेज किया गया। 34 से ज्यादा पत्रकार जो है इसको कवर कर रहे थे, ठीक है। और जब यहाँ पर ये 3 लोगों की, यानी 3 प्रमुख जो है राष्ट्र प्रमुख, इनकी जो ये फोटो है, ये इमेज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है। और इसकी सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका एक तरफ भारत को दबाने की कोशिश कर रहा है, चीन को वो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता है आर्थिक और डेवलपमेंट के तौर पर, और दूसरी तरफ रसिया को वो हमेशा, रसिया से तो उसका शुरू से ही आपको पता है 36 का आंकड़ा है, और रूस से बहुत कोशिश की है रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की, लेकिन अमेरिका नाकाम रहा है। कहने का मतलब जो अंकल सैम यानी डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो एक ख्वाब देख रहे थे कि हमें नोबेल पुरस्कार मिलेगा शांति के लिए, अब वो दूर भागता दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो एक भी ऐसा कार्य जिसको वो चाहता है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, और ना तो वो रूस यूक्रेन युद्ध को रोक पाने में सक्षम है, ना ही वो भारत को किसी भी तरीके से, जैसे कि भारत का क्रेडिट वो बार बार ले रहे थे, वो सारी चीजें उजागर हो चुकी हैं कि किस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति, अमेरिकन राष्ट्रपति पागल होने वाली स्थिति में आ चुका है। ऐसी बयानबाजी उन्होंने की है, इस तरीके से उन्होंने काम किया है। 180 से ज्यादा देशों को एक साथ दुश्मन बना लेना, क्योंकि 180 देशों के ऊपर उन्होंने लगातार एक साथ टैरिफ थोपा था। तो लेकिन जो सबसे ज्यादा उसके लिए समस्या बनी, जो जड़ जिसको वो समझता था कि भारत तो अपनी मुट्ठी में है, मोदी जी हमारे मित्र हैं, लेकिन मोदी जी को शायद वो ढंग से समझ नहीं पाया कि मोदी जी जिस तरीके से आप देश हित में काम कर रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, क्या मोदी जी अपने देश हित में काम नहीं करेंगे? और अब ये बातें जब उनको धीरे धीरे समझ में आई हैं तो कहानी क्लियर हुई है, स्पष्ट हुई है। समझना किस तरीके से खबर है। ये है व्यक्ति पीटर नेवारो। पीटर नेवारो एक ट्रेड वो है, एडवाइजर हैं अमेरिका में, कोई छोटे मोटे पद पर नहीं है, अच्छे पद पर है। ये व्यक्ति देखिए कितनी छोटी हरकत करता है। ये व्यक्ति एक स्टेटमेंट देता है कि जो रशियन ऑयल का जो इंपोर्ट हो रहा है भारत में, उससे जो मुनाफा हो रहा है वो भारत का एक विशेष वर्ग यानी ब्राह्मण जाति जो है उसका फायदा उठा रही है। तो ये एक तरीके से इनकी कोशिश क्या है? ये कोशिश है उसी मुद्दे को उठाना, डिवाइड एंड रूल वाला जो अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पर लागू किया था, उसी चीज की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनका ये मतलब आप समझिए, इसका मुखौटा जो है, इनका जो चेहरा जो है किस तरीके से सामने आ रहा है कि ये किस हद तक जा सकते हैं जब इनकी बातें बैकफुट पर आती है। दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए आप, पीटर नेवारो जो है ये कह रहे हैं कि मोदी, जिनपिंग और पुतिन, इन तीनों का एससीओ समिट में मिलना शर्मनाक था। इट वाज अ सेम। ये इन्होंने, ये आपको साफ साफ ये स्टेटमेंट से पता चल रहा होगा कि अमेरिका किस तरीके से बौखलाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पर एससीओ समिट, इनकी बौखलाहट का कारण क्या है समझना। डोनाल्ड ट्रंप का शासन इस समय खतरे में है। डोनाल्ड ट्रंप, भारत पर जब उन्होंने 50% टैरिफ लगाया तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं या फिर वहां की जो पार्टीज हैं, उन सभी ने विरोध करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर देखिए खबर क्या है, बाई पार्टीशन अलार्म इन यूएस ओवर इंडिया शिफ्टिंग अलायंस, यानी भारत का जो अलायंस शिफ्ट हो रहा है उस पर अमेरिका में बाई पार्टीशन अलार्म लागू हो चुका है। मतलब वहां की जो पार्टी है, चाहे वो डेमोक्रेट्स हो चाहे रिपब्लिकन हो, सभी के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोला जा रहा है, लिखा जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप की कहने का मतलब वहां निंदा हो रही है, अमेरिका में निंदा हो रही है, और उसका कारण ट्रंप के लिए गए फैसले हैं। वो चाहता था कि टैरिफ से भारत दब जाएगा, लेकिन ये उसके लिए इतना उल्टा पड़ेगा ये शायद ट्रंप ने भी नहीं सोचा होगा। दूसरी तरफ देखिए, ट्रंप हैज गिवन एससीओ अ रिन्यूड प्रपोज क्वेड स्टैंड डिफेंस। अभी देखिए मैं आपको बता दूं कि एक क्वेड समिट होने वाला है, क्वेड समिट, जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये 4 देश इसमें मेंबर है। क्वेड समिट में मतलब डोनाल्ड ट्रंप इस चीज से इतना खपा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप को इतनी झटका लगा है कि वो कहते हैं कि मैं क्वेड समिट में नहीं आऊंगा यहाँ पर, यानी क्वेड समिट में आने से मना कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। एक्चुअल में
कि ये एक आपको मैप जो दिख रहा है, इसमें एक लाइन दिख रही होगी, इसको कहते हैं ब्रांट लाइन। ब्रांट लाइन, ये लाइन जो है ये आपको दिख रही होगी ब्रांट लाइन। ब्रांट बिली ब्रांट करके एक इकोनॉमिस्ट थे जर्मनी के, 1980 में ये लाइन उनके द्वारा खींची गई थी। एक काल्पनिक रेखा है, ये काल्पनिक रेखा बहुत कुछ बयां करती है। क्या कहती है ये समझना। यहाँ पर जो आपको पिंक कलर में, ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया का ऊपरी हिस्सा ये जो दिख रहा है, जिसमें रसिया भी आता है, ये जो हिस्सा है, और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें आता है, इसको कहते हैं नॉर्थ ग्लोब। यानी पूरी पृथ्वी को दो ग्लोब में अगर हम डिवाइड करें, दो भाग में डिवाइड करें, तो ये नॉर्थ ग्लोब और ये साउथ ग्लोब। साउथ ग्लोब में लैटिन अमेरिका कंट्री जो है, साउथ अमेरिका की, अफ्रीका और एशिया का पूरा भाग, जिसमें चाइना, भारत, ये सभी इसी में आते हैं। और ये छोटे छोटे ये देश, ये लाइन ये बताती है कि ये सभी विकसित देशों का एक समूह है, विकसित देशों का। और ये वो देश हैं जिनका विकास अभी तक पूरी तरह से नहीं हुआ, जिसमें कम विकसित देश, विकासशील देश आते हैं। अभी तक पूरी दुनिया पर डोमिनेट जो करते आए हैं, प्रभुत्व जो रहा है, वो नॉर्थ ग्लोब का रहा है। पहले अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पर राज किया, फिर अमेरिका एक पावर बन गया, रूस भी पावर बन गया, ठीक है। लेकिन अब जैसे भारत के प्रधानमंत्री ने भी ये बात एक बार नहीं, कई जगहों पर, कई मंचों से उठाई है कि आने वाला समय साउथ ग्लोब का है। साउथ ग्लोब यानी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज हैं, और ये आपके साउथ अमेरिकन कंट्रीज जो है इनका है। और इन कंट्रीज में आपको बता दें कि भारत और चीन प्रमुख देश हैं। भारत जो कि दुनिया का जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पर है, और चाइना दूसरे नंबर पर है। लगभग अगर हम मान के चले 2.8 अरब के आसपास दोनों देशों की जनसंख्या है। 280 अरब यानी 147 करोड़ के आसपास इस समय जनसंख्या है भारत की, 142 करोड़ के आसपास जनसंख्या है चाइना की। तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो डोमिनेट करने की स्थिति में है, क्योंकि डेवलपमेंट भी दोनों देशों में बहुत तेज रफ्तारी से हो रहा है। डिफेंस के मामले में बात करें, चाहे भले आप इकोनॉमिक्स जो डेवलपमेंट है उसकी बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, ग्लोबल लीडरशिप की बात करें, तो दोनों ही देश आने वाले समय में डोमिनेट करेंगे, पूरी दुनिया पर प्रभुत्व कर सकते हैं। ऐसा पूरी दुनिया को अब लगने लग गया है। और एससीओ समिट में चाइना ने खुद को एक नए ग्लोबल ऑर्डर को सेट करते हुए दिखाया है कि मैं अब भारत, रसिया और बाकी के देशों के साथ मिलकर हम अमेरिका का एक विकल्प बन सकते हैं। और ये बात अमेरिकन को भी समझ में आ रही है। कैसे समझ में आ रही है, देखिए बताते हैं आपको। यहाँ पर एक खबर पढ़ी है आप, इंडिया वाज द इकोनॉमिक ऑल्टरनेटिव टू चाइना, ट्रम्प एंडेड दैट। ये न्यूज जो है अमेरिका में बहुत ज्यादा चर्चा में है। देखिए भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं, अगर 1947 से लेकर सन 2000 तक देखें आप, सन 2000 तक, तो अमेरिका का झुकाव हमेशा पाकिस्तान की तरफ रहा है। भारत के खिलाफ अमेरिका ने हमेशा षड्यंत्र रचे हैं। 1965 का युद्ध हो, चाहे भले ही 1971 का हो, हर जगह जहां भी अमेरिका को लगा वहां पाकिस्तान को सपोर्ट किया। भारत के परमाणु कार्यक्रम को रोकने का बार बार प्रयास किया गया। भारत ने जब परमाणु परीक्षण किए तो अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगाए गए। 1998 में भी लगाए गए, 1974 में भी लगाए गए। लेकिन फिर समय बदला और सन 2001 के आसपास हम बात करें, अमेरिकन राष्ट्रपति जो है बिल क्लिंटन जो है और भारत के प्रधानमंत्री अटल जी जो है, इनके बीच में एक अच्छे एग्रीमेंट हुए, अच्छी बातचीत हुई, और वहां से भारत और अमेरिका के संबंध सुधरना शुरू हुआ। लगभग 25 साल मान के चलिए, इनमें भारत अमेरिका के संबंध इस कदर आगे बढ़े थे कि ऐसा लग रहा था कि भारत, क्योंकि अमेरिका को भारत की बहुत ज्यादा जरूरत है चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए, और अमेरिकन हमेशा ही भारत को एक ऑल्टरनेटिव के रूप में देखते थे चाइना से। लेकिन और डोनाल्ड ट्रंप भी 2000 जो उनका जो पहले कार्यकाल हुआ था, पहला कार्यकाल था, तो उसमें इसी पथ पर चल रहे थे, इसी बात पर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने जब शपथ ली तो पता नहीं कौन सा भांग का गोला खाया था, तो इस बार उनका कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं हुआ जो एक ऑर्डर के रूप में चलता हो, जो पहले से चली हुई चीजों को फॉलो करता हो। वो सब कुछ नए तरीके से करना चाहते हैं, या फिर कहते ना, एक आदमी बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाता है
नोबेल प्राइज, उनको नोबेल प्राइज चाहिए पीस की, उसमें शांति के क्षेत्र में, तो वो शांति करते हुए कोशिश करने में मुझे लग रहा है अशांति फैला रहे हैं। और इसी कारण ऐसा हुआ कि यहाँ तक स्थिति आ गई है कि भारत और अमेरिका के संबंध अब बिल्कुल खराब हो चुके हैं। स्थिति इस कदर हो चुकी है कि अब अमेरिका चाहे भी तो उस स्तर पर, हालांकि देखिए जियो पॉलिटिक्स में एक चीज मैं बता दूं कि कोई ना स्थायी दुश्मन होता है ना ही स्थायी दोस्त होता है। भारत और चीन के संबंध कभी अच्छे नहीं रहे और भविष्य में भी खराब होने की पूरी संभावना है। ऐसा नहीं है कि भारत चीन अच्छे दोस्त हो गए, मित्र हो गए हैं। ये समय की डिमांड होती है, समय की डिमांड के अकॉर्डिंग डिसीजन लिए जाते हैं, लेकिन वर्तमान में जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो शायद अमेरिका को पसंद नहीं आएंगे। चलिए, तो ये कहानी यहाँ आप देखेंगे कि खबर जो है कि जब एससीओ समिट हुआ तो शी जिनपिंग और पुतिन दोनों ने ही अमेरिका को और पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराया है हर समस्या के लिए, चाहे भले वो रूस यूक्रेन युद्ध हो और या फिर इनका जो दोहरा मापदंड है उसके लिए जिनपिंग जो है उन्होंने कहा है, इधर पुतिन ने कहा है कि हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, जो युद्ध है वो पश्चिमी देशों के कारण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर मोदी जी जो है जब यहाँ एससीओ समिट में जाते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि एक ग्लोबल लीडर के तौर पर एससीओ समिट में मोदी जी की जो पहचान बनी है, मोदी जी ने जिस तरीके से को संभाला है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। यहाँ पर जब चाइना में गए तो उनका पहली बात तो जो हमारे इंडियंस हैं वहां पर रहते उन्होंने बहुत अच्छा वेलकम किया। चाइना के राष्ट्रपति ने पहली बार इतने बड़े स्तर पर किसी भारत के प्रधानमंत्री का जो स्वागत किया वो भी अमेरिका को शायद पसंद नहीं आया होगा। दूसरी तरफ पुतिन की बात करें तो वो तो अलग ही लेवल पर इन दोनों की जो है दोस्ती चल रही है, दुनिया के सामने आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप जो आप समझिए कि जो ये चीन दौरा है वो क्यों खास है। यहाँ पर जो बायलैटरल जो बातचीत हुई है, द्विपक्षीय बातचीत हुई है, चाहे वो जिनपिंग और मोदी जी के बीच में हुई हो, चाहे वो पुतिन और मोदी जी के बीच में हुई हो, वो खास क्यों है समझना इस चीज को। सबसे पहली बात, गलवान झड़प के बाद मोदी जी का पहला चीन दौरा है। भारत और चीन के बीच जैसा कि मैं कह रहा हूँ संबंध कभी अच्छे नहीं रहे। गलवान घाटी का जो मुद्दा हुआ था, तनाव हुआ था, वो बहुत खतरनाक था। भारत चीन के संबंध बहुत खराब हो गए थे। उसके बाद रेयर अर्थ मटेरियल्स को लेकर अभी जो हालात चल रहे थे उसमें चाइना ने बहुत बड़ी चाल चली, रेयर अर्थ मटेरियल की सप्लाई भारत में रोक दी थी। उसके बाद अचानक से जियो पॉलिटिक्स में इस तरीके का परिवर्तन आना ये खास है। यानी भारत चीन मिलकर ऐसी बातें कर रहे हैं कि हम ट्रेड भी करेंगे, सुरक्षात्मक रूप से बात करेंगे। मोदी जी कह रहे हैं आतंकवाद को आप नकार नहीं सकते, वो कह रहे हैं ठीक है आतंकवाद पर भी बात करेंगे। कहने का मतलब रेयर अर्थ मटेरियल की सप्लाई भी शुरू कर देंगे। तो सारी बातें जब यहाँ पर हो रही हैं तो ये अपने आप में खास बन जाती है। दूसरी चीज आप देखेंगे कि ट्रंप ने जो 50% टैरिफ लगाया, 50% टैरिफ लगाया, चाइना पर 30%, कजाकिस्तान 25%, ऐसे में यहाँ पर पूरी दुनिया के सामने या अमेरिका के सामने ये एक मैसेज गया कि अब आपको बाइसाइड किया जा सकता है, यानी आपके अलावा एक दूसरा अलायंस खड़ा हो रहा है जिस पर काम किया जा सकता है। यानी अमेरिका का जो मार्केट है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि उसके बिना दुनिया का काम नहीं चलेगा, उसके विकल्प अब तलाशना शुरू कर दिया गया है। तो अमेरिका के दबाव में आने की जो स्थिति है अब उससे दुनिया बच सकती है, इसमें ये चीज भी उजागर होती है। फिर आप देखिए अमेरिका की लीडरशिप को चुनौती। यहाँ पर भारत रूस और चाइना तीनों जब एक साथ खड़े होते हैं और बाकी के देशों के पीछे खड़े होते हैं तो वास्तव में अमेरिका की जो लीडरशिप है उसको चुनौती मिलती है। देखिए अमेरिका को भी ये पता है कि इस समय अमेरिका को जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मोड में लेकर आ रहा है या अमेरिका के सामने खड़ा है वो है चाइना, क्योंकि चाइना का डेवलपमेंट भारत से भी बहुत ज्यादा है, भारत से भी ज्यादा है। अब भारत को वो एक हथियार के रूप में यूज कर रहा था कि चाइना को काउंटर बैलेंस कर सके, लेकिन अब उसने इस तरीके की स्थिति बना दी कि भारत और चाइना नजदीक आ रहे हैं तो ये अमेरिका को परेशान करने वाला है, अमेरिका की जो लीडरशिप है उसको परेशान करने वाला है और एक नए ग्लोबल ऑर्डर को सेट करने वाला है जो कि इन तीन देशों ने खड़े होकर यहाँ पर दिखा दिया है। नेक्स्ट देखिए आप भारत का जो एजेंडा है, प्रधानमंत्री जी जो है इस समय
यहाँ पर जो एससीओ समिट हुआ उसमें आतंकवाद के मुद्दे को इन्होंने पूरी तरीके से सामने रखा। देखिए एससीओ समिट से पहले, यानी ये जो समिट हुआ है इससे पहले एससीओ का एक जो मीटिंग हुई थी, औपचारिक एक और मीटिंग हुई थी जिसमें हमारे भारत से जो रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी, तो भारत से जिन्होंने भाग लिया राजनाथ सिंह जी गए थे उसमें। तो वहां पर आपको ध्यान हो तो राजनाथ सिंह जी ने एक सिग्नेचर करने से मना कर दिया था, क्योंकि वहां एससीओ समिट का जो डिक्लेरेशन आया था उसमें आतंकवाद का कहीं भी उल्लेख नहीं था। लेकिन इस बार आतंकवाद की बात को अच्छे से उठाया गया। यहाँ पर मोदी जी ने कहा हमें स्पष्ट रूप से समन्वित स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी दोहरा मापदंड स्वीकार्य नहीं होंगे। हम मिलकर आतंकवाद का हर रंगू विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। ये हमने, यानी भारत के प्रधानमंत्री ने ये बात सामने रखी है। 20 से ज्यादा देशों की मौजूदगी एससीओ में होना, भारत चीन में के रिश्तों का बेहतर होना, ये 6 प्रमुख बातें हैं जो अमेरिका को परेशान कर सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का ये 5वां दौरा था चीन, यानी 5 बार चीन गए हैं मोदी जी, और ये जो मीटिंग थी वो बहुत ज्यादा खास थी। उधर दूसरी बात करें हम कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं और शी जिनपिंग हैं, उनके बीच में लगभग 50 मिनट इस एससीओ समिट में, तो चलिए एक कॉमन रूप से बातें हो रही थी, लेकिन पर्सनल जो बातें हुई वो 50 मिनट के आसपास मीटिंग हुई और उसमें सारी चीजें प्रधानमंत्री के द्वारा रखी गई। अगर आप चाइना और भारत के संबंधों पर एक नजर डालें तो 2024 तक संबंधों में काफी कुछ वो देखा गया, तनाव देखा गया है। 2025 में कुछ चीजें कहीं कहीं पर सही करने की कोशिश की गई है। एससीओ समिट से पहले यहाँ पर मैं कहूँ, या फिर आप ये कह दीजिए कि एक बाउंड्री लाइन जो शुरू हुई है वो शायद वो जो मौका दिया है वो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ कार्ड उसने खेला था, उस टैरिफ कार्ड उसको इतना उल्टा पड़ेगा उसने सोचा नहीं था, क्योंकि जैसे ही उसने टैरिफ लगाया पूरी दुनिया पर लगाया और बार बार इतनी हाई रेट पर वो उसकी घोषणा करते गए कि सारे के सारे देश जो हैं एक साथ खड़े होने के लिए मजबूर हो गए, और इसमें भारत और चीन भी एक साथ आपको दिख रहे हैं। 2019 में भारत दौरे पर आए थे जिनपिंग, और अभी भी मोदी जी ने इनको निमंत्रण दिया है कि भाई आप आइए। एससीओ संगठन जो है आपको बता दें 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। 2001 में इसमें 5 देश थे। 2001 में जो 5 देश थे आपके रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान और चीन, इन्होंने संघाई 5 नामक एक ग्रुप बनाया था। वर्तमान में इसमें 10 देश हैं। 15 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। ये 10 देश अब इसमें शामिल हैं। इसके अलावा 14 देश जो हैं इसके डायलॉग पार्टनर हैं, ऑब्जर्वेटरी मेंबर हैं, मतलब जो इसके सदस्य नहीं हैं लेकिन वो इसमें भाग लेते हैं, अपना ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। वोटिंग अगर किसी चीज पे की जाए तो वोटिंग का हक उनको नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर मोदी जी ने जो बात, यहाँ मेन जो बातें कही हैं वो मैं आपको एक बार बताया था। एससीओ को लेकर इन्होंने कहा कि भारत की सोच क्या है। एससीओ का मतलब सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, अपॉर्चुनिटी, 3 चीजें हम यहाँ पर सोचते हैं। सुरक्षा, कनेक्टिविटी यानी जुड़ाव, और अवसर, 3 चीजों पर यहाँ पर बात की है। नेक्स्ट, हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ मोदी जी के द्वारा रखी गई। और मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, उनका एक फोटो बहुत वायरल हो रखा है जिसमें व्लादिमीर पुतिन और मोदी जी सामने से निकलते हैं और शहबाज शरीफ जो है खड़े हुए हैं इस तरीके से कि भाई हाथ मिलाएंगे, लेकिन उनको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान की तो मतलब ये मान के चलिए, अगर आपकी वहाँ पाकिस्तान की जो मीडिया है ना उसकी खबरें इस समय सुन लो तो वो मतलब खुद के जो प्रधानमंत्री है उस पर बहुत ज्यादा मतलब गलत तरीके से बोल रहे हैं कि आप हर तरह हमारी बेइज्जती करा के आते हो। ठीक है, और भारत के फेवर में बहुत सारी चीजें उनके द्वारा बोली जा रही है। भारत का हमेशा से मत रहा है कि मजबूत कनेक्टिविटी से केवल व्यापार ही नहीं बल्कि विश्वास और विकास के द्वार भी खुलते हैं। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी के हर प्रयास में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। यहाँ ये बात कही गई है कि भारत और चीन के बीच में अगर संबंध अच्छे बनाने हैं तो मोदी जी ने ये बात पहले भी कही थी और अब भी कहा है कि परस्पर सम्मान और विश्वास बहुत जरूरी है। एक दूसरे जो देश हैं
यानी भारत हो चाहे चीन हो, एक दूसरे की संप्रभुता, सोवरेनिटी को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है और इसी बात पर सहमति बनी है। यहाँ पर हमारे पीपल टू पीपल टाइज को दृढ़ता देने के लिए मैं आज एक और सुझाव रखना चाहूंगा। एससीओ के अंतर्गत एक सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम बनाया जाए, यानी सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम के लिए मोदी जी ने यहाँ पर बात कही है। ठीक है, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रहा है भारत। कोविड हो या वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, हमने हर चुनौती को अवसर में बदलने का प्रयास किया है। कहने का मतलब ये सारी चीजें, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग टैरिफिंग, साइबर सिक्योरिटी, जितने भी मुद्दे हो सकते थे सभी को मोदी जी ने यहाँ पर पूरे विश्वास के साथ में रखा है। वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म के लिए एससीओ सदस्य आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं। ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को आउटडेटेड फ्रेमवर्क में कैद रखना भावी पीढ़ियों के प्रति घोर अन्याय है। ग्लोबल साउथ को लेकर मोदी जी कई बार बोल चुके हैं और ग्लोबल साउथ कितना इंपॉर्टेंट है ये बात उन्होंने सामने रखी है। तो कहने का मतलब ये है कि मोदी जी जो है अपनी बात को दृढ़ता से रखने में यहाँ पर सफल हुए हैं और उसको गंभीरता से लिया गया है। फिर एक तस्वीर चर्चा में आती है कि व्लादिमीर पुतिन जो है और मोदी जी जो है, पुतिन साहब की ये गाड़ी है, इनकी जो खुद की पर्सनल गाड़ी है उसमें बैठते हैं और काफी लंबे समय तक इनके बीच में बातचीत होती है। ये इनकी जो बैठक है, गाड़ी में बैठे रहना और लगभग घंटे भर से ज्यादा इसमें चर्चाएं होना, ये भी चर्चा का विषय बनी कि भाई ऐसी बातें क्या हो रही हैं। मोदी जी ने यहाँ पर एक और चीज बहुत अच्छे उससे रखी, यूक्रेन के जो जेलेंस्की हैं वो भी मोदी जी से फोन पर उसने बात की थी इस एससीओ समिट से पहले कि भाई हमारा ध्यान रखना। तो उसमें मोदी जी ने बात रखी है कि रूस यूक्रेन युद्ध को रोकना मानवता की डिमांड है, इस समय हमें इसको रोकना चाहिए, मानवता की ये मांग है क्योंकि इसमें बहुत सारे निर्दोष लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अब यहाँ ये बड़ी एक तस्वीर जो है बड़ी जटिल सी हो जाती है भारत की कि जियोपॉलिटिक्स में भारत खेल क्या रहा है। चाइना और जापान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। भारत के प्रधानमंत्री जापान जाते हैं, 6 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहां से लेकर आते हैं और वहां से आने के बाद चाइना आ जाते हैं और चाइना में एक भारी भरकम बहुत अच्छा उनका वेलकम होता है और अपनी प्रेजेंस वहां पर बहुत अच्छे से दिखाते हैं। अमेरिका हर तरीके से दबाव बनाना चाहता है लेकिन किसी दबाव में नहीं आते हैं। रसिया से उनका संबंध जैसा है उसको और ज्यादा बढ़ चढ़ कर वो निभा रहे हैं। तो कहने का मतलब जो लोग ये कहते हैं कि भारत की विदेश नीति कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है, ये एससीओ समिट के बाद मेरे हिसाब से कोई नहीं कहेगा, क्योंकि यहाँ पर भारत एक अच्छे ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। तो दोस्तों आज की यही थी हमारी सूचना। थैंक यू, धन्यवाद। आपका क्या स्टेटमेंट है आप जरूर बताएं। इस समय आप क्या सोचते हैं, भारत की क्या स्थिति है, भारत में क्या बदलाव आ रहे हैं और जो ग्लोबल ऑर्डर वास्तव में सेट हो रहा है उसके बारे में आपके क्या विचार है, अपना पक्ष जरूर रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।